नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय बहुत सारे कमेंट्स घूम रहे हैं मार्केट में। एक कमेंट आता है कि होगा, एक कमेंट आता है नहीं होगा। और कमाल की बात यह है कि सेम कंट्री से 3-4 कमेंट घूम जाते हैं। किस पे ट्रस्ट करो, किस पे ट्रस्ट ना करो, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मार्केट ना पॉजिटिव चीज़ों पे ही रिएक्ट कर रहा है, ये पहली बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, ज़्यादातर चीज़ें अच्छी ही आ रही हैं, नेगेटिव कुछ आ नहीं रहा है। और अगर कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है तो बाजार ऊपर जाना चाहिए, जा भी रहा है। अब कल क्या क्या हुआ है वो मैं आपको शॉर्ट सिंपल समरी देता हूं। सबसे पहले तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने की खबर जैसे ही आई ईरान की तरफ से, बाजार शूट कर गया है और कच्चा तेल नीचे धड़ाम हो गया है, जो कि हमारे लिए सुपर डुपर पॉजिटिव बात है। बट प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़े से काउंटर अलग ही बोल रहे हैं। कुछ क्या क्या बोला है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, एक एक करके मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा थोड़ी सी। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इनडेफिनेटली टाइम के लिए छोड़ दिया है, रोकने को एग्री कर गया। दैट मीन्स पहले क्या था कि ईरान कह रहा था मैं 5 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ सकता हूं, लेकिन यूएस 20 साल की डिमांड कर रहा था। बट अभी ये कि टाइम पीरियड खत्म करा है, ईरान फिलहाल ये कह रहा है कि मैं रोकने को तैयार हूं। दैट मीन्स टेम्पररीली आप ये मान के चल सकते हो कि यूरेनियम या न्यूक्लियर बनाने की रेस से ईरान बाहर। अब दोबारा कब उसका दिमाग फिर जाए, कब बनाए वो तो पता नहीं, लेकिन अभी रेस से बाहर हो जाएगा, अभी नहीं बनाने वाला। ठीक है। उन्होंने बोला है डील के मेजर पॉइंट्स ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जो डील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, वो ज्यादातर सॉल्व हो गई हैं। और यही चीज ईरान ने भी कही थी जब पाकिस्तान में उनकी मुलाकात हुई अमेरिका के साथ, तो उन्होंने भी कहा कि 2 से 3 पॉइंट ही ऐसे हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, बट ज्यादातर फ्रंट पे अंडरस्टैंडिंग आई है। उस समय प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि डील कैंसिल हुई है, कभी भी अटैक कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे वो डील को लेकर एग्रेसिव हुए और अभी देखो आप, चीजें वही हो रही हैं जो ईरान ने कही थी। आगे ईरान ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया है अभी तक। हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी बात, अपने मन की बात खुद ही कह रहे हो कि हो रहा है, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। और ईरान हमेशा बोलता है कि यूरेनियम इनरिच करना उसका राइट है, तो वो यूरेनियम इनरिचमेंट छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा यूएस तो कह रहा है कि वो तैयार हो गया है, लेकिन ईरान रेडी है नहीं है, रेडी नहीं पता। 2-3 बार ये खबर घूम चुकी है। एक बार ईरान रेडी हो गया है, एक बार आई हम रेडी नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे, और एक बार खबर आई 5 साल के लिए छोड़ेंगे। और अब फाइनली यूएस तो बोल रहा है कि वो रेडी हो गया है छोड़ने के लिए, लेकिन ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, तो वेट करेंगे इसमें हम। ईरान ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से शिपिंग के लिए ओपन किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट भी है पूरी दुनिया के लिए। इसी की वजह से तो परेशानी थी। जैसे ही अनाउंसमेंट आई, एटलीस्ट 8 ऑयल टैंकर्स तुरंत निकल पड़े। लेकिन अभी फाइनली ये अपडेट भी आ रही है कि वहां से टैंकर घूम रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं उन्हें, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ओपन कर दिया है। लेकिन यूएस का ब्लॉकेड अभी भी जारी है। अब वॉर स्टार्ट हुआ था जब यूएस इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक किया। ईरान ने रेटिलेशन में उसके बेसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया था ऑयल के। अब लेबनान में जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, इसके चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया तो मार्केट खुश हो गया है। लेकिन डील अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई, यानी कि सब कुछ सीज फायर पे चल रहा है, जंग पूरी अभी सारी कहीं भी खत्म नहीं हुई है। जो यूएस है, इन सब के बावजूद उसने ईरान का ब्लॉकेड जारी रखा है। दैट मीन्स ईरान से आने और जाने वाली शिप्स को अभी भी रोका जा रहा है पूरी तरीके से। इकोनॉमी पर डैमेज करने में लगे पड़े हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान की। वो कह रहे हैं कि डील करो तभी छोड़ेंगे, बात खत्म। अब ट्रंप ने क्लियरली बोला है कि पैसा नहीं देंगे यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ने का, 1 भी रुपया नहीं देंगे, कोई डील नहीं, कोई सौदा नहीं, छोड़ो, ये हमारी शर्त है, बात खत्म। उनके सपोर्टर भी अगेंस्ट हैं, क्योंकि 2015 जैसा डील लगता है। ऑयल स्टॉक मार्केट का रिएक्शन का है, जैसे ही पीस की न्यूज आई ऑयल मार्केट गिर गया, कच्चा तेल 9% टूटा है, डीजल भी चीप हुआ, स्टॉक मार्केट रैली कर गए। लोगों को लग रहा है वॉर खत्म होगा, ऑयल सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी, और यही इसी वजह से बाजार रॉकेट हो गए हैं। अब रियलिटी चेक क्या है, हकीकत क्या है वो समझिए। डील अभी फाइनल नहीं हुई है, पहली पॉइंट। ईरान ने कंफर्म नहीं किया है, दूसरा पॉइंट। यूएस ब्लॉकेड अभी भी टेक्निकली एग्जिस्ट करता है, तीसरा बड़ा पॉइंट। ग्राउंड सिचुएशन अभी अनक्लियर है, अनसर्टेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिव चीजों पे, लेकिन वो पॉजिटिव एग्जिस्ट करती है नहीं करती है कंफर्म नहीं है।
लेकिन मार्केट अगर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है तो मार्केट का ये मानना है कि यार अब थक गए हैं लड़के ये लोग, अब शांति ही चाहते हैं। आप खुद सोचो कितना असला बारूद गिराएंगे भैया, पैसा लगता है, ऊपर से इकोनॉमी डैमेज हो रही है, तो कहाँ से गिरा लोगे आप। अब सवाल ये है हमें क्या करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जंग जैसे बाजार दिखा रहा है वैसे ही मानेंगे, जंग खत्म हो रही है यही मानेंगे। लेकिन अब आप ले नहीं पाओगे क्योंकि 25,000 अब आप चले जाओगे। आपने 22,000 पे लिया नहीं, 22.5 पे लिया नहीं, 23 पे लिया नहीं, अब आप 25 पे लोगे। यही होता है बाजार में कि लेने के समय डर इतना लगता है कि नहीं लेना, डरना है, रुकना है, ये करना है, वो करना है। जब बढ़ जाता है तो सोचता हो यार दोबारा मिल जाए तो ले लेंगे। तो अब क्या करना है, आपके हाथ से निकल गया सौदा, अब तो सौदा ढूंढ लोगे, बहुत मुश्किल मिलेगा। वेट कर लोगे, थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए किसी नेगेटिव न्यूज़ के चलते तो आप दोबारा हिम्मत कर सकते हो। और मुझे अभी तो मुश्किल दिख रहा है भैया, बहुत चीज़ें बदल गई हैं और पॉजिटिव ज़्यादा हो रही हैं। ओवरऑल आपको पॉजिटिव रहना है मार्केट पे, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।